गाइस, मैं राजीव कुमार स्वामी। आज इस वीडियो में जो है मैं लेकर आया हूँ समय निर्धारण। ठीक है, मतलब कि आपके मन में जो है सवाल रहता होगा कि सबसे पहले जो है घड़ी में टाइम किसने मिलाया। ठीक है, समय कहाँ से आया। ठीक है, कैसे पता चला पहली बार कि इतने बज रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें ताकि आप भी समझ सकें कि समय का निर्धारण पहली बार कैसे हुआ। और समय से रिलेटेड जितने भी आपके मन में सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल जो हैं आज यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, हर एक सवाल जो आपके दिमाग में है वो सारे जो है यहाँ पर शॉर्ट आउट हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को देखते रहें। तो समय की अपन अगर बात करें तो समय जो है वो देशांतर और समय यानी टाइम जो है वो देशांतर के आधार पर जो है वो आपका होता है। यानी जैसे आपका देशांतर रहेंगे उनके अकॉर्डिंग जो है आपका टाइम रहेगा। देखिए, अपन पहले बात कर चुके हैं कि जो देशांतर होते हैं वो देशांतर 360 होते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी है वो एक गोल है, और यानी अपन यहाँ मानते हैं पृथ्वी को गोल मानते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के ऊपर जो देशांतरों की स्थिति है वो 360 है, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं ना, ये काल्पनिक रेखाएं जो है वो क्या है, टाइम बताने का काम करती हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें तो एक ही देशांतर के ऊपर जितने भी स्थान होंगे वहाँ पर मध्याह्न एक ही होगा, और इसीलिए इनको मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि आपकी 0 डिग्री है, ग्रीनविच रेखा जो है वो आपकी है। ठीक है, तो ग्रीनविच रेखा पर जितने भी स्थान हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते हैं, जैसे मान लो ए है, बी है, डी है, ई है, एफ है। तो ये 4-5 स्थान जो है आप कहाँ पर है, 0 डिग्री पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी स्थानों के ऊपर जो दोपहर होगी, ठीक है, वो एक साथ होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक देशांतर पर जितने भी स्थान होते हैं उन स्थान पर जो है मध्याह्न जो है वो एक साथ ही होता है, यानी दोपहर है वो आपकी एक साथ ही होगी। ठीक है, अब और यही कारण है कि इन रेखाओं को मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। अगर अपन अब आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर यह है कि संपूर्ण पृथ्वी जो है ना उसको अपना एक चक्कर पूरा करने में जो है लगभग 24 घंटे लगते हैं। यानी पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो इस प्रकार अगर अपन बात करें तो पृथ्वी जो है वो आपकी 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, और अब ये हो गया कि भाई देखो यहाँ पर अपन समझते हैं इन चीज़ों को कि पृथ्वी की अपन अगर बात करें तो पृथ्वी जो है 24 घंटे में कितना है, 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री। ठीक है, अब ये 15 डिग्री जो है अगर उसको अपन करें कि 1 डिग्री जो है उसमें कितना समय लेगी, तो कितना समय लेगी, 4 मिनट का समय लेगी। ठीक है, तो पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय है वो आपका लेती है। और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः जो स्थान जो है पूर्व में रहेगा वो भाग जो है सूर्य के सामने पहले आएगा। ठीक है, और वहाँ पर जो सूर्य उदय है वो भी पहले ही होगा। ठीक है, और यही कारण है कि पूर्व का समय है वो आगे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो आपका है वो शॉर्ट आउट हुआ है कि मतलब पूरब की तरफ जो समय है वो आगे क्यों चलता है। तो वो इसके पीछे का कारण यही है कि पहला जो पोर्शन जो है पृथ्वी का जो सूर्य के समक्ष आता है वो पूर्वी भाग आता है। ठीक है, तो सूर्य उदय पहले हमेशा कहाँ होगा, पूर्व की ओर होगा। ठीक है, इसलिए पूरब का समय है वो हमेशा क्या रहेगा, आगे रहेगा। ठीक है, और अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं मद्रास नगर का दिया हुआ है। मद्रास मतलब वर्तमान चेन्नई। तो चेन्नई की अगर अपन बात करें तो चेन्नई जो है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यदि वहाँ पर सूर्य उदय के समय प्रातःकाल के 6 बजे हैं तो जो स्थान मद्रास के पश्चिम में 65 डिग्री देशांतर पर है वहाँ 5 बजेंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो कैसे होगा भाई, ये कैसे हुआ। ठीक है, तो देखो चेन्नई है वो कितनी डिग्री पर स्थित है, 80 डिग्री पर स्थित है। समय क्या हो रहा है, 6 बज रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा स्थान जो है वो कितनी डिग्री पर है, 65 डिग्री पर है। अब ये क्या है, क्या हो गया, माइनस आपको यहाँ पर करना है। तो
कितने आएंगे आपके 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा हो गया। ठीक है, तो 1 घंटा हो गया। अब यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि 1 घंटा जो है वो आपका हुआ है। ठीक है, यानी इनके बीच में अंतर जो है वो कितने का है, 1 घंटे का है। अब 1 घंटे का जो है अंतर है, यहाँ पर घंटे का अंतर है। ठीक है, तो ये अंतर आपका हो गया। अब आपको ये देखना होता है कि ये स्थान जो है, जिस स्थान से पूछा है उस स्थान के किस दिशा में, अगर वो पूरब में है तो 1 घंटा है, जो ये 1 घंटा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर पश्चिम में है तो ये 1 घंटा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये घंटा आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो पूछा गया था वो पश्चिम पूछा गया था, तो पश्चिम पूछा गया था तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम है तो माइनस होगा। तो यही कारण है कि ये जो दूसरा स्थान जो था, जो भी था, ठीक है, तो वो 1 घंटे पीछे है। अगर यहाँ पर पश्चिम की जगह अगर पूरब दिया हुआ होता तो 1 घंटा बढ़ जाता, तो वहाँ पर कितने बजते, 7 बजते। ठीक है, क्यों, 1 घंटा आगे है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपका रहेगा। अगर यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये वहाँ पर सूर्य 1 घंटे बाद दिखाई देगा। यदि हमें ग्रीनविच रेखा को और अपना स्थानीय समय मालूम हो तो हम बड़ी सरलता से देशांतर रेखाएं निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि ग्रीनविच जो है उसके ऊपर समय जो है 12 बज रहे हैं, तो हमारी घड़ी में जो है शाम को 6 बजे हैं। तो निश्चित है कि ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है, तो हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या होंगी, आगे होंगी। तो अब जो है अपन अगर मान लो किसी भी दो स्थानों के बीच का हमें अगर समय मालूम है तो उसकी सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं, देशांतर ज्ञात कर सकते हैं कि वो स्थान किस देशांतर के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो ये ऐसा जो है वो कर सकते हैं। ग्रीनविच रेखा की बात करें तो ग्रीनविच रेखा जो है, ग्रीनविच रेखा जो है उसके और हमारे टाइम में कितना है, 5.5 घंटे का अंतर है। जो अंतर है वो कितना है, 5.5 घंटे का है ग्रीनविच में और हमारे में। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन जो है किसी भी स्थान की जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। चलो, जो ग्रीनविच है उसका देशांतर तो हमें मालूम है कि 0 डिग्री है। हमारे भारत का जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो इस वजह से जो है आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन और भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हमें मालूम है, अगर हमें मालूम नहीं हो और वहाँ का समय, निश्चित समय हमें मालूम हो, ठीक है, तो उससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिए, जैसे मान लो हमारे यहाँ जो है 6 बज रहे हैं। ठीक है, भारत में 6 बज रहे हैं। ठीक है, अब अपन बात करें दुबई की। दुबई, अब दुबई और भारत में कितना है, 2.5 घंटे का अंतर है, यानी दुबई का जो समय है वो हमसे 2.5 घंटे पीछे है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसमें आप देखिए कि हमारे समय 6, वहाँ मतलब 2.5 घंटे पीछे है, तो 2.5 घंटे पीछे हैं, तो इस 6 में से हमें माइनस करना है। ठीक है, 6 में से माइनस करना है कितने को, 2.5 घंटे को, माइनस 2.5 घंटे। ठीक है, अब इस 2.5 घंटे को आप माइनस करोगे तो लगभग आपका टाइम आएगा 3:30। ठीक है, 3:30 जो हैं दुबई में हो रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गए। ठीक है, 3:30 हो गए। अब ये जो हैं, ये जो है इनको अपन को क्या करना होगा, मिनट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसको अपन मिनट में बदलेंगे, तो कितने हो गए, 2 घंटा 30 मिनट है, तो मिनट कितनी होती हैं, लगभग 150 मिनट होंगी आपकी। ठीक है, तो 150 मिनट जो है वो आपकी यहाँ पर हैं, यानी 150 मिनट का जो है फासला है किसके, भारत और। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब बारी आती है
ज्ञात करने की देशांतर कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तो कैसे ज्ञात किए जाएंगे उसके लिए हमें जो है क्या करना होगा, जो मिनट है उन मिनट के आधार पर, अब 150 मिनट है। ठीक है, 1 डिग्री को पार करने में समय लगता है, कितने का लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 150 जो मिनट हैं उसमें कितनी डिग्री पार होंगी। ठीक है, तो 150 में जो आपकी कितनी डिग्री पार होंगी, तो लगभग आपकी जो है, अगर अपन यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो उससे हमारी जो है वो ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है 37 पॉइंट कुछ डिग्री जो है आपकी रहेंगी, तो वो आपको क्या कर देना है, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो जो अक्षांश है 37 पॉइंट कुछ डिग्री के ऊपर जो है स्थित है। ठीक है, हमसे, तो इस हिसाब से जो है आप जो है किसी भी क्षेत्र का जो है देशांतर ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आपके पास दो देशांतर हैं, दो स्थानों के अलग अलग के, तो उसके आधार पर आप समय ज्ञात कर सकते हैं या समय के बीच में जो अंतर है वो ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपन देखें स्थानीय समय क्या होता है, प्रत्येक स्थान पर अपना देशांतर के अनुसार जो समय होता है वहाँ का स्थानीय समय कहलाता है। यानी जो भी जिस देश की जो देशांतर रेखा होती है उस देशांतर रेखा के आधार पर जो उसका निर्धारण किया जाता है। तो इसलिए हर एक देश का अपना स्थानीय समय होता है, वो सबका अलग अलग होता है। क्योंकि जैसे हमारे भारत में 82.5 डिग्री है, तो हमारी 82.5 डिग्री है, तो हमारे जो 82.5 डिग्री पर जब जितने बजेंगे तो वही हमारा स्थानीय समय होगा। ठीक है, अगर आप दूसरे देशों की बात करें तो जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की दूसरी जो है मानक समय रेखा है, तो वहाँ पर उसके अनुसार होगा। अफ़गानिस्तान में उसके अनुसार होगा, इराक़ में उसके अनुसार, सऊदी में उसके अनुसार, और यूरोप में उनके अनुसार। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो देशांतर रेखाएं होती हैं जिससे समय ज्ञात किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ का स्थानीय समय जो है वो होता है। और इस समय को धूप घड़ी ठीक ठीक बता सकती है। स्थानीय समय का संबंध जो है मध्यकालीन सूर्य की ऊंचाई से होता है। तो स्थानीय समय जो होता है वो किस आधार पर रहता है, सूर्य की स्थिति। ठीक है, यानी सूर्य जो है वो एक जो है किस समय जो है एकदम सर पे चमकेगा, यानी दोपहर की, अगर क्योंकि दोपहर में सूर्य है वो एकदम सर पे चमकता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है वो होता है। और इससे एक ही देशांतर रेखा पर उत्तर दक्षिण स्थित समस्त नगरों में एक ही समय मध्याह्न होता है, अतः उसके स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं पड़ता। और अगर अपन बात करें पूर्व पश्चिम स्थिति की, तो नगर विभिन्न मध्याह्न रेखाओं पर होते हैं, इस कारण इसमें विभिन्न समय मध्याह्न होगा। यही कारण है कि पूर्व पश्चिम में स्थित नगरों के स्थानीय समय में अंतर होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये करेंगे, तो मध्याह्न रेखा जो होती है, जो भी स्थानीय समय जो देशांतर होता है उसके ऊपर उत्तर दक्षिण में जो मध्याह्न होगा यानी दोपहर होगी वो एक साथ होगी। लेकिन पूर्व पश्चिम की बात करें तो वहाँ पर जो मध्याह्न है वो अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। स्थानीय समय जो है हमेशा जो है धूप घड़ी से ही ज्ञात किया जाता है या दोपहर के अनुसार ही ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये सूर्य की स्थिति के आधार पर स्थानीय समय जो है वो आपका होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें प्रमाणिक समय की, तो प्रमाणिक समय क्या होता है, तो स्थानीय समय अपने नगर के लिए तो ठीक है, परंतु यात्रा करके जब हम दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं तो समय में अंतर पड़ जाता है। अब अगर अपन बात करें, जैसे मान लो भारत की बात करें, तो भारत एक बहुत बड़ा जो है भूखंड है। अगर भारत में जैसे मान लो अपन राजस्थान से जयपुर की अगर अपन बात करें, तो जयपुर में जब दोपहर होगी तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस समय जो है असम में भी दोपहर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो स्थानीय समय जो होता है वो सिर्फ एक स्थान विशेष के लिए ही क्या होता है, उपयोगी होता है, दूसरे स्थानों के लिए वो उपयोगी नहीं होता। अगर हम पूर्व या पश्चिम में जाते हैं तो मध्याह्न बदल जाता है। ठीक है, पूर्व पश्चिम में जाते ही मध्याह्न बदल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए जो है ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, तो अब अंतर आ जाएगा। अब ऐसी अवस्था में जो है समय
को ठीक रखने के लिए अगर आप पूर्व या पश्चिम की ओर यात्रा करते हो तो अपनी घड़ी को प्रत्येक देशांतर को पार करने पर 4 मिनट आगे या पीछे करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर मान लो आपने ऐसा ही रख लिया, ठीक है, स्थानीय समय ही, ठीक है। अब उसके अनुसार जैसे मान लो आप पूरब में जाओगे तो जैसे मान लो पूरब में आप 1 डिग्री चले गए तो वहाँ पर आप पहुँचते ही आपको अपनी घड़ी में 4 मिनट आगे करनी पड़ेंगी। अगर आप पश्चिम की तरफ जाते हो तो 1 डिग्री को पार करते ही आपको अपनी घड़ी को 4 मिनट पीछे करना पड़ेगा। तो ये स्थिति जो है वो बनी रहती है और ये काफ़ी कठिन काम है। ठीक है, क्यों कठिन है कि इसमें क्या है, प्रत्येक राष्ट्र जो होता है उसका एक प्रमाणिक समय माना जाता है। ठीक है, अब इस कठिनाई को दूर करने के लिए, भाई कठिनाई क्या है, कठिनाई ये है कि आप जैसे मान लो अब हम यात्रा करते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम कितनी डिग्री पार कर चुके हैं। तो ऐसे में हम अपना समय घड़ी में आगे पीछे कैसे करेंगे, और अगर मान लो पता भी चलता है तो हर 1 डिग्री के बाद में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, समय जो है गलत होने की जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है, इसलिए ये कठिनाई जो है वो आए ही नहीं। इसके लिए हर एक देश जो होता है उसका एक प्रमाणिक समय होता है। प्रमाणिक समय के लिए प्रत्येक देश में किसी एक देशांतर रेखा को जो है प्रमाणिक देशांतर रेखा माना जाता है। तो ये प्रमाणिक समय ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि हर एक देश जो होता है उसने क्या है अपने यहाँ एक देशांतर को जो है टाइम जोन घोषित कर रखा है, या आप कह सकते हो समय मानक रेखा के रूप में अंकित कर रखा है, और उसके आधार पर वहाँ पर जो है उस देश का जो समय है वो निर्धारित होता है। ठीक है, अब ये जो है वो का इंग्लैंड के अगर प्रमाणिक रेखा 0 डिग्री है तो ग्रीनविच से होकर निकलती है। प्राय राष्ट्र अपने उपयुक्त देशांतर पर स्थानीय समय को प्रमाणित समय मान लेते हैं। उस नगर की देशांतर रेखा उस देश के लिए बड़े महत्व की होती है। देश के सभी नगरों की घड़ियां प्रमाणिक रेखा पर स्थित नगर के समय के अनुसार मिला ली जाते हैं। इस प्रकार जो किसी विशेष स्थान का समय है वो सारे देश का मान लिया जाता है, उस देश का प्रमाणिक समय कहलाता है। ठीक है, तो मान लो कोई भी जो रेखा, जैसे मान लो इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में जो ग्रीनविच रेखा निकलती है, तो ग्रीनविच रेखा पर जब 12 बजते हैं तो उस समय पूरे इंग्लैंड में जो है 12 ही बजेंगे। ठीक है, चाहे वो भाग उत्तर में हो, चाहे पश्चिम में हो, दक्षिण में, पूर्व में, कहीं पे भी हो, पूरे इंग्लैंड में कितने हैं, 12 ही बजेंगे। वैसे और ये जो समय प्रणाली, ये समय उस देश की क्या कहलाती है, प्रमाणिक समय कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारी भारत की बात करें तो हमारे देश में जो प्रमाणिक जो रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और ये हमारे सारे राष्ट्र का जो है प्रमाणिक समय, यानी हमारे देश के अंदर जो टाइम है वो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसके आधार पर पूरे देश में माना जाता है। अब चाहे वो असम हो, चाहे वो राजस्थान या गुजरात हो। ठीक है, तो सब जगह जो है ऐसा ही समय जो है वो माना जाएगा। ठीक है, यदि तुम्हारा निश्चित स्थान 82.5 रेखा पर ही है तो तुम्हारे स्थानीय मध्याह्न के अनुसार 12 बजे तथा तुम्हारी घड़ी में 12 बजे के साथ जो है 7-7 बजेंगे। ठीक है, अगर अपन मान लो अगर किसी, जैसे मान लो 82.5 डिग्री अपनी जो है मानक रेखा है, तो अगर अपन उस रेखा के ऊपर है, ठीक है, उस रेखा के ऊपर हैं और हमारे जो मध्याह्न है वो हो गया, इन दोपहर हो गई, तो दोपहर में जैसे सूर्य सर पे आएगा वैसे ही हमारी घड़ी में 12 बज जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों चीज़ें साथ होंगी, सूर्य भी सर पर होगा और घड़ी में समय भी 12 बजेंगे। लेकिन अगर अपन इसके पूर्व या पश्चिम में होते हैं तो ये जो चीज़ें हैं वो दोनों एक साथ नहीं होती हैं। ठीक है, 12 पहले बज जाएंगे, सूर्य बाद में सर पे आएगा अगर हम पश्चिम में हैं। अगर हम पूरब में हैं तो क्या होगा, दोपहर पहले हो जाएगी, मतलब सूर्य जो है वो सर पर पहले आ जाएगा और 12 बाद में बजेंगी। ठीक है, तो ये स्थिति जो है वो रहती है। ठीक है, और इसमें भी यही है कि यदि आप तुम्हारा स्थान इस रेखा के पूर्व में होगा तो तुम्हारी घड़ी में 12 बजे स्थानीय मध्याह्न के बाद बजेंगे, और यदि पश्चिम में है तो ये प्रमाणिक समय नहीं माना जाता और प्रत्येक स्थान पर अपने स्थानीय समय को ही सदा मानते हैं। तो सभी सार्वजनिक कार्यों में बड़ी असुविधा पड़ने लगी। प्रत्येक देश में प्रमाणिक समय एक अंतर्राष्ट्रीय समय अर्थात ग्रीनविच समय के अंतर जो है पूरा या 1.5 घंटों में रखा जाता है। जैसे पाकिस्तान 5 घंटे का, भारत 5.5 घंटे का है। ठीक है, तो अब इन देश टाइम में भी क्या है, समस्या होती है, तो इस समस्या का दूर करने के लिए जो
ग्रीनविच रेखा है उससे निर्धारण किया जाता है पूरे विश्व के टाइम का। तो उससे कैसे किया जाता है, अगर मान लो उस पर अपन दो ही कंडीशन में जो है मानक रेखाएं रख सकते हैं, या तो आपको 1 घंटे की रखनी होगी या आपको 1.5 घंटे की रखनी होगी। ठीक है, इसके अलावा हम नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल है कि 82.5 डिग्री, हमारी 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर है, वो हमारा मानक समय है। ठीक है, तो अगर हम ग्रीनविच से देखें तो हमारा जो समय आ रहा है वो 5.5 घंटे का अंतर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1.5 घंटे वाला नियम लागू हो गया। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के समय में और ग्रीनविच रेखा के समय में कितना अंतर है, 5 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है वो रहता है। अब उसके बाद में आते हैं समय कटिबंध। यदि कोई देश पूर्व पश्चिम में उसका विस्तार है वो काफ़ी बड़ा होता है तो वहाँ पर सारे राष्ट्र जो होता है उस राष्ट्र का एक प्रमाणिक समय नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि वो देश जो है उसका जो पूर्वी भाग स्थित और पश्चिमी भाग स्थान है उनके बीच में 4-5 घंटे का अंतर पड़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें रूस की, ठीक है, कनाडा की, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की, तो इनका क्या है, देशांतरीय विस्तार है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर यहाँ पर अगर एक ही टाइम जोन रखा जाए तो ऐसे में क्या है, समस्या खड़ी हो सकती है। समस्या कैसे खड़ी हो सकती है, रूस की बात करें तो जो है काफ़ी लंबा चौड़ा, अब रूस का पूर्वी भाग है वहाँ पर सूर्य उदय हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो है रूस में पूर्वी भाग में जो है आप सूर्य जो है उदय हो जाएगा, लेकिन जो आपका रूस का पश्चिमी भाग है वहाँ पर सूर्य उदय होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब काफ़ी घंटे बाद होगा। ठीक है, काफ़ी घंटे बाद जो है वहाँ पर सूर्य उदय होगा। तो ऐसे में क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो है जिन देशों का देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है उनको ज़्यादा कटिबंध में या समय कटिबंध में है वो बांटा गया है। समुद्री जहाज़ों को भी प्रत्येक स्थान का स्थानीय समय स्मरण रखने में कठिनाई हो जाती है। इसी असुविधा को दूर करने के लिए सारी पृथ्वी को 24 भागों में बांटा गया है। 24 समय कटिबंध में, यानी हर एक कटिबंध है वो आपका 1 घंटे का रहेगा। ठीक है, हर 1 घंटे का एक कटिबंध है, इसलिए पूरी पृथ्वी जो है वो 24 कटिबंध में बढ़ चुकी है। ठीक है, और प्रत्येक भाग का समय जो है वो कटिबंध कहते हैं, यानी उस भाग का जो समय है वो समय कटिबंध कहलाता है। और ये एक प्रमाणिक समय है। इन क्षेत्रों को 24 भागों में जो है इसलिए बांटा गया है कि प्रत्येक क्षेत्र जो होता है ना वो 1 घंटे के अंतर पर होता है और प्रत्येक क्षेत्र में 15 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कनाडा का पूर्व पश्चिमी विस्तार अधिक है तो इस देश को 5 समय कटिबंध में बांटा है, यानी टाइम जोन की बात करें तो कनाडा के अंदर 5 टाइम जोन है और प्रत्येक कटिबंध जो है में एक केंद्रीय मध्याह्न रेखा होती है जिसका स्थानीय समय उसी कटिबंध का प्रमाणिक समय मान लिया जाता है। कनाडा की अगर अपन बात करें तो कनाडा में 5 हैं, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री और 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं जो हैं वो यहाँ का टाइम जोन बताती हैं। और यहाँ पर जो है आप जो है मैप देख रहे हो, इस मैप के अंदर जो है दिखाया गया कनाडा का, तो यहाँ पर जो है इन सब का समय जो है अलग अलग है, क्योंकि कनाडा का आप विस्तार देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और इसी स्थिति की वजह से ये ऐसा किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई समस्या ना हो। संयुक्त राज्य अमेरिका है वो जो है मुख्य 4 भागों में जो है इसको बांटा गया है। पूर्वी मध्यवर्ती पर्वतीय तथा प्रशांत समय कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री और 120 डिग्री देशांतर का समय जो है वो प्रमाणिक समय माना गया है। अलास्का एवं हवाई द्वीप समूह जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंग हैं ये अलग क्षेत्रों में पड़ते हैं, इस कारण यूरोप महाद्वीप के 3 समय क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा समय कटिबंध जो है किस देश में है, रूस में, और रूस को जो है 11 कटिबंधों में बांटा गया है, क्योंकि जो है रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा देश है और इसका देशांतरीय विस्तार है वो ज़्यादा है, अक्षांशीय विस्तार कम है। ठीक है, और प्रत्येक क्षेत्र में जो है ग्रीनविच समय से 1-1 घंटे का अंतर रखा गया है और इन जो 11 कटिबंध है ये ग्रीनविच रेखा से 1-1 घंटे के अंतर पर है। समय की अगर अपन बात करें तो समय की पेटी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक चौड़ी होती है, ध्रुवों की ओर सकड़ी हो जाती है, यहाँ तक कि ध्रुवों पर सभी समय कटिबंध जो बिंदु हैं वो एक केंद्र के रूप में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपके
के टाइम जोन है उनका निर्धारण किया गया है। अब अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय। अंतर्राष्ट्रीय समय ये तय किया गया है कि लंदन नगर के निकट ग्रीनविच नामक स्थान से होकर जाने वाली जो देशांतरीय प्रधान रेखा मानी जाएगी और इससे शून्य देशांतर माना जाएगा, और रेखा की गणना इसके पूर्व और पश्चिम की ओर होगी। यथा 15 डिग्री पूर्वी देशांतर और 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर को ध्यान में रखने वाली बात जो है वो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। ठीक है। समस्त समय कटिबंधों के समय की गणना मध्याह्न रेखा के अनुसार होगी। सारे विश्व में समय की समानता बताने के लिए ग्रीनविच समय की सहायता ली जाएगी, इसीलिए वहाँ का समय अंतर्राष्ट्रीय समय कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समय क्या है कि ग्रीनविच रेखा का जो टाइम है उस टाइम को सारे देश जो है वो फॉलो करेंगे, और अपने देश का जो प्रमाणिक समय है वो किसके आधार पर, ग्रीनविच रेखा के आधार पर ही रखेंगे। जो मैंने आपको बताया कि 1 घंटा या 1.5 घंटे के हिसाब से दूरी के ऊपर आप इसको रख सकते हो। तो इसीलिए जो है ग्रीनविच रेखा का जो समय है वो कौन सा समय कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।